बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मैं सोफिया जमाल प्रोग्राम कब तक की के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप यकीनन सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। आज एक बहुत ही यूनिक स्टोरी मैं कवर करने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे वो नाजरीन जो मेरा प्रोग्राम देखते हैं वो देखें कि पाकिस्तान जहाँ पर काफ़ी बुरी चीज़ें हो रही हैं लेकिन अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कुछ पॉजिटिव मैसेज के साथ पब्लिक सर्विस कर रहे हैं। उनको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, उनको मुख्तलिफ NGO सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन वो अपनी मदद आपके तहत सिर्फ खुदा की रज़ा हासिल करने के लिए कुछ ऐसे काम कर रहे हैं ताकि शायद सोसाइटी के अंदर कुछ डिफरेंस पैदा हो सके। पहले भी मैंने स्टोरीज़ कवर की, उसमें खाना घर था, उसमें कैंसर अस्पताल था और बहुत सी स्टोरीज़ मैंने कवर की हैं, लेकिन ये जो आज स्टोरी हम कवर करने जा रहे हैं ये अपनी नौयत की एक यकीनन यूनिक स्टोरी है। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि कराची के इलाका, कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वो हमारे सामने उस साइड पर मौजूद है और इस वक्त हम ये जो पूरा डिस्टेंस कवर करके एक हम आइलैंड पे आए। ये बाबा आइलैंड है, एक सालेह आइलैंड के नाम से भी यहाँ पर एक आइलैंड है, एक भिट शाह के नाम से आइलैंड है और एक आगे भी एक आइलैंड है शम्स पीर के नाम से। टोटल आबादी जो मुझे बताई जा रही है कि इन इलाकों में कितनी है वो है 50,000 की। और एक बहुत बड़ा इंकशाफ मैं कहूँगी जो मुझे पता चला कि 50,000 की आबादी है जिसमें से 20,000 को स्केबीज की बीमारी है। यानी स्केबीज जिल्द की वो बीमारी है जिसका इलाज तो हो सकता है लेकिन वो गंदगी की वजह से हो जाती है। यहाँ पर मॉर्निंग हॉप के नाम से नवीद साहब जो क्लिनिक चला रहे हैं तकरीबन 1.5 साल से, और यहाँ के जो मुकीम लोग हैं उनको 24 आवर सर्विस मिलती है हेल्थ की। इससे पहले यहाँ पे गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स बनी हुई हैं लेकिन वहाँ पे कोई सहूलत मौजूद नहीं है। तो नवीद साहब अपनी काविशों से जो है ये सिलसिला शुरू किया है यहाँ पे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो वो सुबह दोपहर और रात 3 टाइम जो है ना वो डॉक्टर अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है वो लोकल डॉक्टर डिस्पेंसर हैं वो काम करते हैं, और गवर्नमेंट तो 3 घंटे के लिए काम करती है। बाकी दूसरी मार्ग की तरफ से भी एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी 3 घंटे की सहूलत, बस 3 घंटे की सहूलत है। लेकिन 24 आवर की सर्विस जो है वो सिर्फ ये मॉर्निंग हॉप क्लिनिक जो नबी साहब चला रहे हैं वहाँ मौजूद है। और एम्बुलेंस से भी कुछ जी फर्क पड़ा है? एम्बुलेंस जो है इन्होंने अभी स्टार्ट की है, अभी रिपेयर मतलब तैयारी मुकम्मल हो गई है और तकरीबन अभी रनिंग में है एम्बुलेंस। तो रात को यहाँ से जो फॉलो पेशेंट को करते हैं, यहाँ से जो भेजते हैं किसी पेशेंट को, तो फिर जो वो ये डॉक्टर ही जिसको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं तो वहीं पे जाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी फैसिलिटीज़ दी है कि अगरचे कोई एमरजेंसी में पेशेंट है तो उसको ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के साथ मॉर्निंग हॉप को टच किया गया, वहाँ पे इमरजेंसी में वहाँ पे भेजा जाता है और वहाँ पे जो है उनसे फिर इलाज बेहतर है। तो मतलब और ये है कि मॉर्निंग हॉप की तरफ से इन्होंने ये कहा है कि तकरीबन 24 आवर से 48 आवर्स तक इमरजेंसी की सूरत में मॉर्निंग हॉप जो है जितना भी एक्सपेंसिव जो भी उधर वो ये करेंगे। उसके बाद जब वो ट्रीटमेंट उसकी सही हो जाएगी फिर कहीं और शिफ्ट करना चाहें तो ले जा सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम इस मॉर्निंग होप नामी अस्पताल में मौजूद हैं जो कि एक साहब ने अपनी मदद आपके तहत खोला हुआ है। कुछ पेशेंट्स मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद। इस वक्त हम डॉक्टर साहब के साथ मौजूद हैं, उनका नाम मोहम्मद सलीम है। डॉक्टर साहब बताइए आपके पास दिन में कितने पेशेंट्स अंदाज़न आ जाते हैं? मेरी ड्यूटी मॉर्निंग में होती है, सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक। इस दौरान तकरीबन 70 से 80 मरीज़ रोज़ाना की OPD होती है। रोज़ाना की 70 से 80 सुबह 9 से 2 बजे तक 9 से 2 बजे। अंदाज़न पूरे दिन में कितने हो जाते हैं? फिर डॉक्टर अली हैं, ये आते 3 बजे इनकी OPD शुरू होती है, 3 से तकरीबन 6-7 बजे तक होते हैं। इनकी भी OPD तकरीबन 60 और 70 इसी के आसपास रहती है। सबसे ज़्यादा केसेस डॉक्टर साहब कौन से होते हैं? यहाँ अनहाइजीनिक कंडीशन ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा स्कैबीज़ की जो स्किन के प्रॉब्लम्स है ये हैं। फिर एस्थमा के बहुत ज़्यादा हैं चूँकि एनवायरनमेंटल हैं। ये समंदरी आपने अगर आप ये देखें ये सारा पोल्यूटेड है, बिल्कुल सारी उस पोल्यूशन की वजह से नेचुरली, और डंपिंग भी यहीं पर होती है। अवेयरनेस नहीं है, दूसरे सफाई का ख्याल नहीं रखने की वजह से उसको ज़्यादा मुख्तलिफ मसाइल के शिकार हो जाते हैं। तो जितने बेसिक ट्रीटमेंट है वो उसको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाती है। और गुड ये है और कि जितनी भी हम मेडिकेशन इस्तेमाल करते हैं वो उससे रिस्पॉन्स अच्छा है। यानी जितनी भी हमारे पास एंटीबायोटिक मौजूद है, जितनी भी फर्स्ट ट्रीटमेंट हो सकती है उसका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, जिसको वजह से ना नंबर ऑफ़ केसेस यानी उसकी ट्रीटमेंट में इम्प्रूवमेंट आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब बताइए कि
کون کون سے کیسز جیسے مجھے بتایا جا رہا ہے اسکیبیز کے بہت زیادہ ہیں, برنز اینڈ کٹس, دمہ بھی ہوتا ہے, سردی بھی تو بہت ہے, سردی بھی آدمی ہوتا ہے, رات کو 3 بجے آتا ہے تو اس کو دمہ ہوتا ہے, تو ہم اس کو دیکھتے ہیں, کرتے ہیں. کوئی اگر فیور کا آتا ہے تو آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ یہ ایک چھوٹا سا اسپتال ہے کہ آپ کو تھوڑی سی سروسز ہیں, جیسے کہ میں بھی دیکھ سکتی ہوں کہ صاف ستھرے بستر ہیں, صاف ستھری جگہ لگ رہی ہے, باہر بہت زیادہ گند ہے, مکھی مچھر کچرا, کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں اس ہسپتال سے؟ اس اسپتال سے اتنے بہترین حالات ہوئے, جو رات میں پرابلم ہوتی تھی اب وہ رات میں پرابلم نہیں ہوتی ہے. آپ لوگ ٹینشن میں نہیں رہتے؟ ہاں, تو اس وجہ سے پہلے رات میں یہ پرابلم ہوتی تھی یہاں پہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. ابھی یہ اسپتال بنا ہے تو کوئی بھی مریض بیمار ہوتا ہے تو فوراً ڈاکٹر صاحب کو اٹھ جاتا ہے, تو ٹریٹمنٹ لگ جاتی ہے. پھر اگر ڈاکٹر صاحب بولتا ہے یار اس کو شہر لے جاؤ, تو نوید صاحب نے ایمبولینس کا بھی انتظام کیا ہوا ہے, تو رات کو جاتے ہیں, اس کو اٹھاتے بندے کو, تو یہ سیدھا شہر میں لے جاتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یقیناً یہاں پر ریزیڈنٹس موجود ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ فیسلٹی فراہم کر دی گئی ہے تو اب ان کو یہ پریشانی ہے, یہ پرابلم نہیں ہوتی کہ رات میں اگر کوئی بیمار ہو جائے یا خدا نخواستہ جیسے کہ ان کے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا یا کوئی اور بچوں کے ساتھ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے, کوئی گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا ایشو ہو جاتا ہے, تو ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر ایک ہسپتال موجود ہے جہاں پر آن کال پہ مطلب ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر ہوں گے تو وہ یہاں پر فرسٹ ایڈ ان کو فراہم کر دیتے ہیں. ناظرین, جیسے کہ میں نے بتایا پہلے بھی کہ ایک بوٹ ایمبولینس بنانا اور ایک چھوٹا سا اسپتال بنانا, وہاں پر بیڈز پرووائڈ کرنا, اور ایک ایسے دور افادہ علاقے میں کراچی کے, جو شاید کراچی بھی نہیں ہے کیونکہ کراچی سے باہر ہے, سمندر ہے, اور اس کے بعد یہاں پر یہ ایک جزیرہ ہے, تو ایک عام آدمی ایسی چیزیں نہیں سوچتا, میں اور آپ شاید ایسی چیزیں نہیں سوچتے, لیکن اب بھی ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ باتیں سوچتے ہیں اور غریب کا یا انسان کا درد اپنے دل میں رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ نوید اسلم صاحب موجود ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم نوید صاحب. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے کیونکہ آپ نے یہ جو ایک سٹیپ لیا ہے, یہ خدمت خلق جو ہے, خلق خدا کے لیے یہ کام کیا ہے. آپ کو کیسے یہ ایسا کیا انیشیٹو آپ نے لیا, کیا چیز دیکھی آپ نے کہ آپ نے یہ اتنا بڑا سٹیپ؟ آپ شکریہ, سب سے پہلے تو کہ شکریہ کی کوئی وہ نہیں ہے, ہمارا ایک فرض ہے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کہ اگر آپ کو اللہ نے تھوڑا سا حیثیت دے یا تھوڑا آپ کو ویژن دے تو آپ کچھ کر سکیں. ہمارے یہاں کرٹیسائز کرنا بہت آسان ہے, ہم روز بولتے ہیں سسٹم کی کہ سسٹم خراب ہے, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. کیا ہم خود کیا کر سکتے ہیں؟ اگر چاہیں تو آپ کے سامنے ایک مثال موجود ہے کہ ایک ہم نے اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹ کوشش کی ہے, اور آپ کے سامنے کہ پیرالل گورنمنٹ ہم اس وقت سرو کر رہے ہیں اور 24 آورس اور ہر طرح کی سروس دے رہے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ آئیڈیا میں شاید خدا مجھے یہاں تک لے کر آیا. مجھے ایک ہاسپٹل آفر ہوا تھا یہاں پہ کہ گود لینے کے لیے, ایک یہاں گورنمنٹ کا ہاسپٹل تھا, تو میں ایسے ہی کہا چلو دیکھ لیتے ہیں. میرا اس وقت ارادہ نہیں تھا. میں جب یہاں آیا میں نے دیکھا اور میں نے یہاں پرابلم دیکھے, اور پرابلم میں سب سے زیادہ میں نے جب دیکھا کہ یہاں چھوٹے بچوں کے ایشوز تھے, تو اس پہ میں پھر جو چھوٹے بچے ظاہری مجھے ایسا لگا کہ یہی پرابلم اگر میرے بچوں کے ساتھ ہو, اور رات کو ان کو جیسے یہاں پہ کٹ جاتا ہے یہ جزیرہ جو ہے, رات 10 بجے کے بعد رات ساری لانچز بند ہو جاتی ہیں. اب یہاں ایک کامن ڈیزیز ہے گیسٹرو یعنی کسی کا جو ڈی ہائیڈریٹ ہو گیا, وامٹنگ شروع ہو گئی, وہ صبح تک ویٹ کرتے تھے. صبح تک وہ پھر بوٹ چلیں گی, پھر اس کو کسی کراچی کے ہاسپٹل میں لے کے جائیں گے, وہ جا کے اس کو, تو ہم نے ظاہری اس میں اس کی کڈنی فیل ہو جاتی تھی, اور بہت ساری اس میں کمپلیکیشنز یہاں کے بچوں کو ہوئی اس کی وجہ سے. میں نے سوچا کہ یہ کچھ کرنا چاہیے. شروع ہم نے, میں اور ایک میرا پارٹنر ہے, ہم نے مل کے اس کو کیا کہ یار ہم کسی حکومتی ادارے نے سپورٹ کیا, کسی این جی او نے سپورٹ کیا؟ کو میں بتاؤں کہ افسوس اس بات کا ہے کہ آج تک کسی یہاں پر کوئی این جی او آج تک, سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ مجھے آج 3 سال ہونے والے ہیں, میری کوئی این جی او نہیں ہے. مینیج کیسے کرتے ہیں؟ جیسے کہ یہاں پر آپ مجھے بتا رہے تھے کہ ڈسپینسری بھی ہے, اور پھر یہ بیڈز کا حساب کتاب, ڈیزل کی پرائسز اتنی مہنگی ہو چکی ہیں, کشتی کے اندر ڈیزل ڈالنا, لوگوں کو میڈیسنس کے اندر ہی اتنی زیادہ, وہ جیسے مجھے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ لائف سیونگ ڈرگس تک یوز کرنی اینڈ ایوری تھنگ. دیکھیے یہاں پر ہم 17 ٹانکے تک لگا دیتے ہیں, یعنی لوگوں کو اگر کوئی انجری میں آتا ہے تو ہمارے پاس وہ کیپیبلٹی ہے. ہمارے پاس بیسک سارے وہ ہیں, 3rd جنریشن اینٹی بائیوٹک تک ہم اس میں یہاں دیتے ہیں. یعنی یہاں پر کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے اس کلینک پہ, اور یہ چھوٹا سا ہاسپٹل ہے, ایک ڈے کیئر سینٹر ٹائپ کا, ڈے کیئر کے 24 آور چلتا ہے, بٹ یہاں کچھ بھی پیسوں پہ نہیں ہوتا, کوئی کیش
काउंटर नहीं है, कोई कैश की रसीद नहीं है, इवन के यहाँ पर मेडिकल स्टोर भी फ्री है। जो उसको हमने अगर समझते हैं कि उसको एंटीबायोटिक देनी है, लाइफ सेविंग ड्रग देनी है, तो हम उसको फ्री ऑफ आप कॉस्ट मैनेज कैसे करते हैं ये सब? मैनेज हम ये समझ लीजिए कि मैं और मेरे पार्टनर हम मिलकर इसको कर रहे हैं। हम इसको अपने फंड से अपने आपका company कितना के- अंदाजन कितना खर्चा आ जाता है आपका हर महीने का? हर महीने हमारे पास तकरीबन कोई 4.5-5 लाख रुपए का खर्चा है इसमें। 4.5-5 लाख रुपए में। तो मतलब ये इनिशिएटिव कोई ज़िंदगी में, मतलब आप जैसे कि बता रहे हैं कि यहाँ पर गोद लेने आए थे, लेकिन मुझे हैरत इस बात की है कि क्यों, मतलब आप इतना ये 3 साल से ये यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, किसी भी यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, सीटें जीती जाती हैं, कोई इनिशिएटिव, मतलब इतना बुरा हाल है कि यहाँ पर अगर आप देखें दूर दूर तक कचरा ही कचरा नज़र आता है। यहाँ पर कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है फराहम करते कि भाई आके कचरा ही उठा लें, कोई ग्राउंड्स बना लें बच्चों के लिए? नहीं, जो अभी तक यहाँ पर ये कि यहाँ पे जब तक नाजिम सिस्टम तक थोड़ा सा यहाँ बेहतर था। यहाँ के जो यूसी नाजिम है उसने काफ़ी काम करा है। उससे पहले आप जब हम शुरू में आए तो यहाँ काफ़ी बुरा हाल था, इससे भी बुरा हाल था। वो इन्होंने फुटपाथ बनाए, लाइट्स का किया, काफ़ी बेहतर किया इन्होंने यहाँ काम, और वो काफ़ी बेहतर है पहले के मुकाबले में। पहले आते तो और बुरा हाल था। और यहाँ अभी हम इस फेज से निकले ना, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ इनके लिए और भी कुछ चीज़ें करें। जैसे अभी आपकी डॉक्टर से बात हो रही थी कि मेरा यहाँ पे सेकंड प्रोग्राम ये है कि मैं यहाँ पे इनको समझा, अवेयरनेस की क्लासेस हम करें, इनके हर घर की हेड ऑफ़ फैमिली को बुलाया जाए, उनको बताएं कि इसके बीच से कैसे निकलना है। नेक्स्ट मंथ हमने यहाँ पर एक इसी तरह का एक प्रोग्राम रखा है। उसमें हम एक ड्रामा एक्ट करके इनको हमने, आप लोगों को भी उस वक्त हम बुलाएंगे कि हमने कि यहाँ के लोगों को कि स्केबीज से कैसे बचा जाएगा, क्योंकि यहाँ 20,000 इस आबादी के अंदर पूरे उसमें 20,000 लोग जो हैं स्केबीज के अंदर हैं। मुझे ये बताएं नवी साहब कि इतनी बड़ी बड़ी कैंपेन्स जैसे कि होती हैं, साबुन की फैक्ट्रियां हैं, इतने बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स हैं, कभी वो लोग आके यहाँ पर कोई फ्री डिस्ट्रीब्यूशन जो आइटम्स के होते हैं कि भाई वो बच्चों को दे गए, लोगों को दे गए ताकि उनसे कुछ बेहतर? यहाँ सिर्फ एक दफ़ा पाकिस्तान नेवी वाले आए, बाकी आज तक कोई नहीं आया। प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हों, कोई थ्रेट्स, कोई ऐसे इश्यूज जो आपने फेस? डेफिनेटली जब आप यहाँ पे ऐसे इलाके में काम करेंगे जहाँ पे क्वैकरी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर हर यानी बहुत सारे यहाँ जो हमारे पे बिगड़े हुए केसेस आते हैं, शुरू में यहाँ बहुत क्वैक्स है। मुझे थ्रेट्स कॉल आती रही हैं और मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के थ्रेट्स रहे हैं यहाँ पे, और क्योंकि ज़ाहिर वो मतलब वो क्वैक्स भी थ्रेट्स कर रहे होते थे? क्वैक्स वो तो मुख्तलिफ़ किस्म के हमें मैसेजेस आते रहे कि जिस ज़माने में टारगेट किलिंग थी कि आपको ये हो सकता है, वो हो सकता है, ठीक है, हमें पता था ये सारे क्वैक्स की तरफ से हैं। ये क्वैक्स की तरफ से। बहुत शुक्रिया नवी साहब आपका, आपने गुफ्तगू सुनी नाजरीन नवी साहब की। उनका ये कहना है कि एक वो इलाका जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं हो, जहाँ पर एजुकेशन, जिस मुल्क के अंदर, मैं कहूँगी ये तो खाली इस इलाके की बात नहीं मैं करूँगी कि यहाँ पर एजुकेशन नहीं है, तो जनरली हमारे पूरे मुल्क के अंदर लिटरेसी का इशू है कि नाख्वानदगी की शरह इतनी ज़्यादा बुलंद है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। अब उसमें जैसे कि नवीद साहब ने ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप शुरू किया, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कचरे का कितना ढेर है, और यहाँ पर बच्चे उसी में पतंगे उड़ा रहे हैं और उसी में खुश हैं और उसी में एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि बेहतर ज़िंदगी क्या हो सकती है। लेकिन हम अपने मुस्तकबिल को पाकिस्तान में रहते हुए कैसे बेहतर बना सकते हैं, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तरक्की कैसे की जाती है, वो आम लोग जो हैं वो शायद नहीं सोचते। लेकिन अब भी हमारे अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कोई स्टेप्स लेते हैं। लेकिन नवी साहब की बात ये मेरे लिए बड़ी शॉकिंग लगी कि क्वैक्स जिनको हम कहते हैं कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे डॉक्टर्स बन जाते हैं, या अगर आपने दीवारों के ऊपर भी पढ़ा होगा कि वो इलाज 3 दिन के अंदर कर देते हैं और 4 दिन के अंदर कर देते हैं, बड़े बड़े मर्ज़ों का जैसे ज़ियाबतीस वगैरह है, उसका कहते हैं कि जी 3 दिन में इलाज, जो कि एक नामुमकिन सी बात है। वो क्वैक्स, वो डॉक्टर जो कि डॉक्टर नहीं होते लेकिन वो बने हुए होते हैं और इस तरह की आबादियों में मौजूद होते हैं, वो भी थ्रेट करते हैं कि यहाँ से चला जाया जा सके ताकि उनकी दुकानें चमक जाएं। लेकिन फिर भी लोग आगे बढ़ रहे हैं और लोग एक खिदमत खल्क कर रहे हैं, खल्क खुदा का हाथ थामने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ज़िंदगी के हालात को बेहतर बनाया जा सके। तो यहाँ पर आज मेरा प्रोग्राम करने का सारा एजेंडा ही यही था कि मैं दुनिया को ये बात बता सकूँ, पाकिस्तान में रहने वालों को और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों को, कि पाकिस्तान में सब कुछ शायद वाकई अच्छा नहीं, लेकिन अब भी अच्छाइयाँ बाकी हैं और कुछ चेंजेस शायद अगर हम एफर्ट करें, हम आगे बढ़ें और कुछ ऐसे काम करें कि जिससे कोई खिल के खुदा की खिदमत हो, तो शायद चेंजेस आ जाएंगी। आपको मेरा शो कैसे लगा? आप मुझे ईमेल कर सकते हैं कब तक @dawnnews.tv। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।